साथियों को आप सभी का स्वागत आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। और आशा करता हूं कि आप सभी साथी शानदार जानदार तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे और गुड आफ्टरनून। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन को देखकर आप समझेंगे कि हिंदी के कैसे क्वेश्चन हमारे आने वाले। बेसिक में अगर बात करूं तो अब तक हमारे हिंदी के 20-20 क्वेश्चनों पर आधारित 12 टेस्ट हो चुके हैं। आज हमारा 13 नंबर का टेस्ट यहां पर रहने वाला है। काफी बड़ा, काफी शानदार, काफी जानदार ये टेस्ट रहेगा, जिसके अंदर आप प्रत्येक क्वेश्चन को अटेंड करते हुए आगे बढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हिंदी की तैयारी हमें कितनी रखनी है, हिंदी से कितने क्वेश्चन हमारे पेपर में छप सकते हैं। सबसे पहले एक बार जो भी साथी जुड़ रहे हैं, देखो पहले भी जो टेस्ट आए हैं वो भी आपको अटेंड करने हैं, ये टेस्ट भी आपको कंप्लीट अटेंड करना है और प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर देते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सेसव, लोहा, नदी, पुस्तक। जाति देखो, पुस्तक पुस्तक जाति का बोध कराई रही है, नदी नदी जाति का बोध, लोहा लोहा का बोध यानी जाति का बोध करा रहा है। लेकिन सेसव, सेसव यह आपके भाववाचक संज्ञा है। सेसव कौन सी है बेटा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट है, सर्वनाम के भेद होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, कितने भेद होते हैं इसके? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हो आप। पर्सनवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, इस प्रकार से सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? कमेंट करके एक बार सभी साथी जल्दी से बता दीजिएगा सभी को। और देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो उनका उत्तर है वो फुल विस्तृत देना चाहिए, पूरा का पूरा उत्तर आपको देना चाहिए। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। अब ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं उनके नाम एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है, वह आ रहा है, सीता अच्छी औरत है, काला कुत्ता भौंक रहा है, वह आदमी हंसता है। पूछा किसका है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है यह आपको यहां पर बताना है। सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, वह आदमी हंसता है, यहां पर कौन सा आपका सार्वनामिक विशेषण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस वाक्य में सदा अकर्मक क्रिया है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, चिड़िया दाना चुग रही है, पशु मैदान में चर रहे हैं, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सदा अकर्मक क्रिया किसके अंदर है यह आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। और देखो पहला, देखो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यह क्या है आपका? सदा अकर्मक क्रिया है दोस्तों। नेक्स्ट है, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, उक्त वाक्य में किस काल से संबंधित है? वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? यहां पे होगा लिखा हुआ है, होगा यानी काम तो वर्तमान काल में वो कर रहा है, लेकिन अब पत्र लिखता होगा, लिख रहा है नहीं लिख रहा है, यानी कि बात आई है वो संदिग्ध पे आ गई। तो मतलब कौन सा होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। कौन सा होगा? संदिग्ध वर्तमान काल दोस्तों। अब देखिएगा, किताब की बात में अब फिर करता हूं। पहले बता दूं कि हाईकोर्ट की जो भी भाई बहन तैयार कर रहे हैं उन सभी के लिए देखो, कंप्लीट लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, पर्सन बैंक, 20 मेजर टेस्ट और शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपके सामने। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि ये शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज है, ये 4 अगस्त से शुरू हो रही है हमारी, ठीक है। अब अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पांचों बैच एक साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कॉम्बो बैच ज्वाइन करना है। कॉम्बो बैच में पांचों बैच एक साथ आपको मिल जाएंगे, ठीक है भाई। तो देखो यहां पे, ये देखो 300, 300, 600, 600 और 300, 900, 900 रुपए का जो चार्ज है वो मात्र 500 रुपए में कंप्लीट हो जाएगा। मेरी मानो तो ज्वाइन करो, इतना विश्वास रखो, कंप्लीट कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे। अब बात करता हूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की रैपिड फायर जो बुक आई है, ये बुक अगर आज आप ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेगी, ये वो मिलेगी पायल बुक हाउस पर। ये आपको सीधा सर्च करना है गूगल पर, पायल
बुक हाउस, और यहां पर जाकर आपको सर्च क्या करना है, सीधा सर्च करोगे RAY, राय कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, राय कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, ये आपको सर्च करना है। ये सर्च करोगे, ये चीज स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या सर्च करना है, राय भाई पायल बुक हाउस में जाके सर्च करना है राय कुचामन ऑनलाइन क्लासेस, तो ये बुक आ जाएगी। देखो बेसिक इसकी फिक्स रेट है, वो है 150 रुपये, 40-50 रुपये डिलीवरी चार्ज लगेंगे। मात्र और मात्र 48 घंटे में आपके घर तक ये बुक है वो पहुंच जाएगी। और इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, 8 मॉडल पेपर, 1111 जो यानी कि लाइब्रेरियन एग्जाम 27 जुलाई को है ना, उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो भी यहां पर मिल जाएंगे आपको। तो वे आए हुए क्वेश्चन, और 1111 वन लाइनर बिंदु, यानी कि शॉर्ट में थोड़ी कंप्लीट वन लाइनर करके आपको दी गई है। यानी ये मानो कि ये ऐसी बुक है जिसको आप 20 दिन के अंदर पूरी कर सकते हो, और 20 दिन में अगर आपकी जीरो तैयारी है ना, तो भी आपकी तैयारी 90% हो जाएगी। ऐसी बुक है। तो आशा करूंगा कि मेरे भाई बहन जो भी मेरे साथ इतने दिन से जुड़े हुए हैं, सभी साथी इस बुक को जरूर, कोई बड़ी रकम नहीं है, आप तैयारी कर रहे हो, नौकरी लगोगी, तो ये छोटी सी चीज है आपके लिए। ये बुक है वो आज ही बुक करें, और जरूर बुक करें दोस्तों, ठीक है। आगे चलो, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है, बांच, बधिर, वत्स, बणिक। यहां पे तद्भव पूछा है कि तद्भव शब्द कौन सा है, जल्दी से उत्तर देकर बता दो तद्भव शब्द कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। सर जी बांझ, बांझ क्या है, यहां पर तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से देशज शब्द है, देशज, देशज आप लोकल लैंग्वेज में बोलना ना, वो शब्द किस्यो है, वो थाना बताणु है। वत्स है, पछतावा है, नारियल है, या रेवड़ है। वत्स, पछतावा, नारियल, रेवड़। अब देखो मैं बताऊं, अगर हमारे पेपर में आ जाए कि भेड़ के झुंड को क्या कहते हैं, भेड़ का झुंड होता है उसे रेवड़ कहते हैं। भेड़ का झुंड क्या कहलाता है, रेवड़। और यही देशज शब्द है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है, सामने दिखाई दे रहा है, कहीं पर ना कहीं तो, कहीं ना कहीं तो दिखेगा। देवाले, पवन, स्वागत, देव प्लस आले, पो प्लस आन, सु प्लस आगत, उत्प्रेष श्रृंखला। तो यहां पर आपकी कौन सी रहेगी, व्यंजन संधि है जो रहेगी। कौन सी संधि रहेगी, व्यंजन संधि। नेक्स्ट है, सवास्ते शब्द में उपसर्ग है, सवास्ते शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है, यह आपको बताना है। सवास्ते शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार उत्तर दे दीजिएगा। सवास्ते के अंदर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो जल्दी से एक बार सभी साथी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दीजिएगा। बताइएगा भाई। तो देखो आप जहां पर पढ़ोगे ना, आपको क्या बताया जाएगा कि स्वास्थ्य में कोई उपसर्ग भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहां पर दीर्घ संधि काम कर रही है। दीर्घ संधि अगर काम कर रही है तो सौ प्लस अस्ते, सौ प्लस अस्ते। बेसिक आप में से किसी ना किसी साथी का कमेंट आएगा, क्यों ना कोई ने तो ये बताया होगा कि स्वास्थ्य में कोई उपसर्ग नहीं है। लेकिन जब संधि का निचोड़ निकालते हैं, हम दीर्घ संधि यहां पर करते हैं, तो देखो आग की ध्वनि आ रही है तो दीर्घ संधि हो रही है, और दीर्घ संधि को निचोड़ निकालते हैं तो सौ प्लस अस्ते, समझ गए। तो यहां पे सौ उपसर्ग बन जाता है। आगे देखो भाई, नेक्स्ट है, आवट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। आवट प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा नहीं है, यह आपको यहां पर बताना है दोस्तों। आवट प्रत्यय के योग से बना शब्द
कौन सा नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और जल्दी से एक बार उत्तर दे दो भाई सभी। मिलावट, आवट, आवट, आहट हो गया। यहां पर कौन सा हो गया? आहट हो गया बेटा। ठीक है, आगे चलो फिर। आदर्श शब्द का पर्यायवाची नहीं है। प्रतिमान, यथार्थ, मानक, प्रतिरूप। आदर्श का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, यह बताना है। बता दो भाई। आदर्श का अगर विलोम पूछ ले तो अनादर्श। आदर्श का विलोम होता है अनादर्श, और यथार्थ इसका पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। निराहार का सही विलोम क्या होगा? निर प्लस आहार। अगर संधि की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सी संधि बन रही है बेटा? दीर्घ। तो इसका विलोम क्या होगा? निराहार। निराहार का विलोम क्या होता है? निराहार का विलोम अनुहार नहीं, आहार। हां भाई, तो निराहार का विलोम होता है आहार। नेक्स्ट है, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला निरापद, निष्पक्ष, तटस्थ, दत्तचित्त। कि आपके विधायिका का चुनाव आया, एमएलए का चुनाव आया, विधानसभा का चुनाव आया, 3 लोग खड़े हैं। मत हनार पूछो कि बेटा किन वोट देसो थे को, कि देखो मैं कोई का पक्ष विपक्ष में कोनी, मारो मन करी जकान वोट दिया स्यू। अभी के मन तो बिन कहीं क्या करे, जरा आप साइड में बैठा रही जगह कहीं कैसी का वो निष्पक्ष आदमी है, यानी वो किसी का भी पक्ष कौन ले हुआ है। कोई सी भी पार्टी हो, कोई सा भी नेता हो, किसी का पक्ष नहीं लेता है, सबकी सुनता है और अपने मन से मतदान करता है, उसे कहते हैं निष्पक्ष। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिएगा। सामने दिखाई दे रही हो, देखते ही पतो चाल रही है। निरोग, निरोध, नीरज, नीरव। बताओ भाई, अशुद्ध शब्द कौन सा है, उसका चयन करना है। आगे समझ में बेटा? नहीं आयो तो कोई बात को नहीं। देखो अट निरोध लिखेड़ो है आपने, जबकि निरोध को शुद्ध रूप याद रहे, छोटी मात्रा याद रहे, निरोध है, निरोध। ठीक है, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? आराम से पढ़ो, आपको समय है, और समय है तो हमारा उत्तर भी सही होगा। पहला देखो, रेडियो की उत्पत्ति किसने की? रेडियो का आविष्कार किसने किया? उत्पत्ति थोड़ी है, तो गलत हो गया। गत सोमवार वह लंदन जाएगा। भाई पहली बात तो आप बताओ, गत सोमवार है, पिछला सोमवार है जो गया अभी, अब जाएगा कैसे आएगा? गत सोमवार को वो लंदन गया, या गत हटा के सोमवार को वह लंदन जाएगा, तो ये गत का और जाएगा कंफ्यूज हो गया। प्राधीनता की बेड़ियां गले में पड़ी है। क्या गले में पड़ती है प्राधीनता की बेड़ियां? प्राधीनता की बेड़ियों से हम झगड़े पड़े हैं, यह लिख सकते हैं, तो यह भी गलत है। न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्युदंड दिया, यह हमारा शुद्ध है। न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्युदंड दिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, जैसा मौका देखा वैसा बन गए, यह अर्थ किस लोकोक्ति का होगा? आपके सामने चतुर्श्रेणी आई, आप चतुर्श्रेणी में लग गए। आपके सामने हाईकोर्ट आई, आप हाईकोर्ट वाली भर्ती में लग गए। आपके सामने रीट आई, आप रीट में लग गए। आपके सामने एसआई आई तो एसआई में लग गए। जैसा मौका मिला उसी में लग गए। मतलब गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। जैसा मौका वैसा बन जाना, जैसा मौका वैसा बन जाना। होनरोरी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है, बताओ भाई। होनरेरी जो शब्द है, इसका सही पारिभाषिक शब्द क्या होगा? होनरेरी बता दीजिएगा।
तो बताओ भाई, होनरेरी, अवेतनिक, अवेतनिक। क्वेश्चन नंबर 18 है, निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लेखित नहीं होता है। क्या उल्लेखित नहीं होता है निविदा सूचना के प्रारूप में? निविदा सूचना के प्रारूप में क्या उल्लेखित नहीं होता? पहला, संबोधन व अधोलेख, यही नहीं होता है। संबोधन और अधोलेख ये निविदा के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। न्यूज़पेपर में आप देखते हैं आपके निविदा आती है। अगला क्वेश्चन है, पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है पराज्य में, प्राधीन में, पराक्रम में, प्राभव में। यहां पर सिर्फ पर बताना है, प्रा नहीं, पर उपसर्ग किस में लगा हुआ है। जिसमें पर उपसर्ग है वो कमेंट में डाल दो भाई आप। तो पर उपसर्ग किस में लगा हुआ है? देखो, पर प्लस अधीन, पर प्लस अधीन, दीर्घ संधि। आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद है। मेरा सभी को आशीर्वाद है कि सभी नौकरी लगो। तो बेटा आशीर्वाद शब्द मैंने बोला है, उसका संधि विच्छेद भी करके बता दो। सभी को उत्तर देना है, सभी को बताना है, सभी को यह भी बताना है कि आपकी तैयारी कैसी है। सभी को यह भी बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। सभी को एक काम भी करना है कि जो रैपिड फायर बुक आई है उस बुक को आज ही आपको ऑनलाइन बुक करना है। अगर आप बुक नहीं कर पा रहे हो तो जो कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं उन पे आपको मैसेज करके लिंक मांगनी है, लिंक आपको मिल जाएगी। बाकी पायल बुक हाउस पर आपको मिल जाएगी, राय कुचामन सर्च करोगे तो बुक आ जाएगी। आशी प्लस वाद, आशीर्वाद का आशी प्लस वाद, विसर्ग के बाद वह आया तो विसर्ग आपके किस में बदल जाएगा? रैक के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, पायल बुक हाउस पर जाकर राय कुचामन लिखना है, सर्च करना है, बुक मिल जाएगी। मात्र 150 रुपए इसकी फिक्स एमआरपी है। अब देखो डिलीवरी के आपको 30 से प्लस 40, 30 या 40 या 50 रुपए लग सकते हैं। 30, 40 जो दूरी के हिसाब से लगते हैं। ये बुक आपके आ जाएगी लगभग 190 के आसपास पेजों वाली ये बुक है, जिसमें वन लाइनर, वस्तुनिष्ठ, पीवाईक्यूएस जो अभी अभी एग्जाम हुए उनके अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, और 8 मॉडल पेपर जो विथ थ्योरी रहेंगे। मॉडल पेपर है ना, वो विथ थ्योरी रहेंगे। ऐसा कंटेंट ना तो आज तक आया है और ना मिलेगा, क्योंकि कम से कम 25 प्रकार के मॉडल पेपर चतुर्थ श्रेणी के मार्केट में है। सभी का रिवीजन किया मैंने, और फिर ये 65 दिन से लगातार मेहनत करके ये बुक आपके लिए तैयार की है। बाकी हाई कोर्ट के अलग अलग बैच है, चतुर्थ श्रेणी के अलग अलग बैच है, और सभी से यही कहना चाहता हूं कॉम्बो बैच ज्वाइन कर लेना। मैं ये विश्वास दिलाता हूं ये कॉम्बो बैच आपको सिलेक्शन का मेन धुरी बनेगा और सिलेक्शन पे पहुंचा के रहेगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हो, अधिक जानकारी, तो देखो भाई बुक को लेकर आपको प्रचार भी तो करना है ना, तो मेरे को आप कोलैब कर सकते हो। बुक की फोटो हो, वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो आपको भी कोलैब करूंगा। ये इंस्टाग्राम है मेरी, जिस पर आप मेरे साथ आज ही जुड़े। आपसे ही कह रहा हूं सभी साथी जुड़े, जो भी इस वीडियो में यहां तक आया है वो जरूर फॉलो करें मेरे को। ठीक है, सभी साथियों को धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।